તમારો જ વિડીયો ઉતારવાનો છે. હા, બધાનો વિડીયો આવશે, ચિંતા ના કરો. આજે થોડોક નડી બધાને. અહીંયા નેટવર્ક જતું રહેવું છે ભાઈ. આટલા બધા લોકો એક જગ્યાએ ભેગા થયા છે. आजाद भाई बैठ जाओ, लोगों को नड़ीन जाओ पड़े नहीं तो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहनशीन पर तशरीफ फरमा हजरत मौलाना मुफ्ती इस्माइल साहब, रुकन असम्बली मालेगांव महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जनाब सागर भाई साहब, सदर गुजरात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हैदराबाद के रुकन असम्बली जनाब जाफर हुसैन मेहराज साहब, साबिक़ा रुकन असम्बली महाराष्ट्र जनाब वारिस पठान साहब, मोअज़्ज़िज़ उलमाए किराम, मशाइख़ीन उज़्ज़ाम, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप तमाम ने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसे में शिरकत की। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला आपके दिलों में जो अल्लाह ने अपने फजल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए जो मोहब्बत पैदा की, ये मोहब्बत अल्लाह सुब्हाना व तआला इसको कायम और दायम रखे। और इंशाअल्लाह ताला आपका यहाँ पर हजारों की तादाद में जमा होना, मुझे यकीन है कि वडगाम की सरजमीन पर एक नया सियासी इनकलाब लिखा जाएगा इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपने अभी मुफ्ती इस्माइल साहब से बसीरत अफरोज खिताब सुना, फिर सागर भाई साहब ने अपने एहसासात को आपके सामने रखा और फिर वारिस पठान साहब ने गुजराती में और उर्दू में अपने जज्बात को आपके सामने रखा। मैं आपके पास सिर्फ इस बात का पैगाम देने आया हूं कि ये हमारा वतन जिसको हम भारत कहते हैं, इस वतन अजीज को हमने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने अपने खून और पसीने से और अपनी कुर्बानियों से इस मुल्क को आजाद करवाया और इस मुल्क की आजादी में जहां पर हमारे बुजुर्गों ने अपना सब कुछ कुर्बान किया, वहीं पर तारीख गवाह है कि हमारे बुजुर्गों ने माल्टा की जेलों में तकालीफ उठाई, अंग्रेजों के जुल्म का शिकार होना पड़ा, अपने घर बार को उनको छोड़ना पड़ा
तभी जाकर इस मुल्क को आज़ादी मिली। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुल्क आज़ाद होने के बाद संविधान बनाया गया और उस संविधान में इस बात की इजाज़त दी गई कि हमको न सिर्फ इज्जत दी जाएगी बल्कि हमको भारत के संविधान के तहत हमको अपने मजहब पर, अपनी तहजीब पर चलने की मुकम्मल आज़ादी दी गई। आज जहां पर हम हमारे मुल्क की आज़ादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं, मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे कहना पड़ेगा कि अमृत उत्सव तो मना रहे हैं, मगर ये कौन सा अमृत आप देश में बांट रहे हैं कि जहां पर आप और हमसे कहा जा रहा है कि हमारी बेटियां, हमारी माएं, हमारे घर की हमारी बीवी, अगर वो अपने पसंद से हिजाब पहनना चाहती है तो हमसे कहा जा रहा है कि नहीं, हिजाब नहीं पहन सकते। अगर वो हिजाब पहनकर पढ़ना चाहती हैं तो हमारी बेटियों से कहा जा रहा है कि अगर तुमको पढ़ना है तो तुम हिजाब उतार कर पढ़ो, और हिजाब को जिहाद से जोड़ दिया गया। आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिजाब पहनना भारत के संविधान के तहत जो आर्टिकल है 29 के तहत हमको इजाजत है कि अपने कल्चर पर चले। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि कौन क्या खाता है, अपने घर में क्या पहनता है, वो उसका बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट है, मगर उस पर सवाल उठा रहे हैं। फिर बात हिजाब पर खत्म नहीं हुई, अब आ गई बात हलाल गोश्त पर भी बात आ गई कि नहीं, हलाल गोश्त नहीं खा सकते, बल्कि हलाल गोश्त से कह रहे हैं कि उस पर पाबंदी लगा दो। फिर वहां पर इक्तफा नहीं किया तो बात अब बढ़कर आ गई कि अगर मुसलमान अपनी काबिलियत और अपनी मेरिट के ऊपर नौकरी हासिल करता है तो उसका नाम दे दिए जॉब जिहाद का नाम दे दिए। अगर हम अपने पैसों से जमीन खरीद के घर बनाते हैं तो कहा जाता है ये लैंड जिहाद है। आप बताइए, हिजाब को जिहाद से, हलाल को जिहाद से, घर को जिहाद से, नौकरी को जिहाद से, हर चीज को मुसलमानों के ताल्लुक से वतन अजीज में एक नफरत की फिजा पैदा की जा रही है। हमारे हिंदू भाइयों को यह पैगाम दिया जा रहा है कि इस देश को अगर खतरा है तो मुसलमानों से। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर ये बात साफ और वाज़ेह अल्फाज में कह रहा हूं कि इस देश को अगर खतरा है तो गांधी के कातिलों से खतरा है। इस देश को अगर खतरा है तो नाथूराम गोडसे को अपना हीरो मानने वालों से, इन जालिमों से खतरा है। मगर इस पर बात नहीं होगी। गोडसे के भक्त आज ये नफरत की फिजा भारत में पैदा कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि जब मैंने हिजाब के मसले को उठाया तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव चल रहे थे तो मुझ पर तनकीद की गई कि ओवैसी तुमने उत्तर प्रदेश में हिजाब के मसले को क्यों उठाया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं हुफ्फाज़ किराम के दरमियान में खड़े होकर लबकशाई कर रहा हूं। मैं उलमाए किराम के दरमियान में खड़े होकर बोलने की जुर्रत कर रहा हूं। मैं सियासत के मदरसे का तालिब इल्म हूं और सियासत सीखने की कोशिश कर रहा हूं, और सियासत का तालिब इल्म होने की बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूं कि हर चीज इस्लाम दुश्मन ताकतें ये देखती हैं कि मुसलमानों को मुल्क के एक हिस्से में चुमटी लेकर देखो, तनकीद करके देखो, इनको हिलाकर देखो, इनका रद्द अमल क्या होगा।
جب میں نے حجاب کے خلاف آواز اٹھائی اور کہا کہ حجاب ہم پہنیں گے ہماری بیٹی، حجاب ہمارا بنیادی حق ہے، اگر آج حجاب پر خاموش ہو جاؤ گے تو کل کہیں گے داڑھی بہت لمبی ہے کم کر لو۔